स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। यह कहानी है अतीत की गूंज, एक रहस्यमयी पहेली और उस साहस की जो हमें अपने सबसे गहरे डर का सामना करने के लिए चाहिए। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, जहां हम इस रोमांचक सफर से एक शक्तिशाली जीवन सीख निकालेंगे। माइकल ट्रेंट एक ऐसा इंसान था जो अपने अतीत से भाग रहा था। वह एक कुशल साउंड इंजीनियर था और शहर के शोर शराबे और अपनी यादों से दूर जाने के लिए इस शांत पहाड़ी कस्बे में आ बसा। ये कस्बा अपनी शांति और घनिष्ठ समुदाय के लिए जाना जाता था, लेकिन माइकल यहाँ किसी से मिलने नहीं आया था। उसे सिर्फ अकेलापन चाहिए था। एक रात जब माइकल अपने नए घर में रिकॉर्डिंग उपकरण सेट कर रहा था, उसने कुछ अजीब सुना। एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई दूर से मदद के लिए पुकार रहा हो। पहले तो उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचकर कि ये बस हवा की आवाज है या उसके थके हुए दिमाग की एक चाल। लेकिन जैसे जैसे रातें बीतती गईं, वो आवाज बनी रही और हर बार पहले से ज्यादा तेज और बेचैन लगती। माइकल की जिज्ञासा अब जुनून में बदल गई थी। उसने अपने दिन उस आवाज को रिकॉर्ड करने और समझने में बिताए और रातें जंगल में उस आवाज के स्रोत को ढूंढने में। कस्बे के लोग उसकी इन हरकतों को देखने लगे और कुछ ने कस्बे के अंधेरे इतिहास की कहानियां भी बताई। ऐसे लोगों की कहानियां जो जंगल में बहुत दूर चले गए और कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन माइकल को ये राज जानना ही था। एक रात माइकल को पता चला कि कस्बे की एक छोटी लड़की गायब हो गई है। पूरे कस्बे में हलचल मच गई, लेकिन माइकल को अंदर से लगने लगा कि उस आवाज और लड़की के गायब होने के बीच कोई कनेक्शन है। कस्बे के लोगों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह जंगल में और गहराई तक चला गया। जंगल घना और डरावना था। पेड़ों पर अजीब निशान बने हुए थे और हर तरफ एक अजीब सन्नाटा था। घंटों की खोज के बाद उसने एक पुराना छुपा हुआ बंकर ढूंढ निकाला, जिसका दरवाजा लगभग जमीन में धंस चुका था और काई से ढका हुआ था। अंदर पुरानी मशीनरी और टूटे फूटे तारों के बीच एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। माइकल को वहां किसी के बंद होने के संकेत मिले। जैसे जैसे वह बंकर के अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि यह आवाज सिर्फ एक गूंज नहीं थी। यह किसी की मदद की पुकार थी जो सालों पहले यहाँ फंसा हुआ था। उस पर ध्वनि के प्रयोग किए गए थे जो मन को काबू में कर लेते थे। माइकल को समझ में आया कि ये प्रयोग लोगों को उनके सबसे बुरे अतीत की यादों को बार बार जीने पर मजबूर कर देते थे, जिससे वे पागलपन की हद तक पहुंच जाते थे। जैसे ही माइकल बंकर की गहराइयों में उतरा, उसे महसूस हुआ कि यह जगह सिर्फ एक बंकर नहीं, बल्कि एक यातना गृह था, जहां ध्वनि के माध्यम से मन पर काबू पाने के प्रयोग किए गए थे। उसे वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसमें लिखा था कि इस बंकर का प्रयोग मानसिक रोगियों पर किया गया था, उन्हें उनके सबसे भयानक अतीत की यादों में फंसाकर पागल बनाने के लिए। जैसे ही माइकल ने उस डायरी के पन्ने पलटे, उसे अपने ही अतीत की धुंधली झलकियां दिखने लगी। उसे याद आया कि उसने भी अपने बचपन में एक ऐसी ही आवाज सुनी थी, जिसने उसके परिवार को तबाह कर दिया था। बंकर में मौजूद ध्वनि उपकरणों ने उसकी यादों को जगा दिया और वह अपने सबसे बड़े डर का सामना करने पर मजबूर हो गया। लेकिन यह सब यही खत्म नहीं हुआ। बंकर के सबसे अंदर वाले कमरे में उसने उस लड़की को पाया जो किसी ट्रांस जैसी अवस्था में थी। उसकी आंखों में खून की लकीरें थीं और उसकी चीखें बंकर की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। माइकल को समझ आया कि यह बंकर सिर्फ एक मानसिक यातना का केंद्र नहीं, बल्कि एक प्राचीन बुरी शक्ति का वास था जो ध्वनि के माध्यम से लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेती थी। माइकल जानता था कि अगर उसे और उस लड़की को बचना है, तो उसे अपने डर पर काबू पाना होगा और बंकर के अंदर ही उस शक्ति से लड़ना होगा। उसने अपने साउंड इंजीनियरिंग के ज्ञान का इस्तेमाल करके बंकर की ध्वनि मशीनों को उल्टा कर दिया, जिससे उस बुरी शक्ति को पराजित किया जा सके। लेकिन यह आसान नहीं था। हर बार जब वह एक मशीन को बंद करता, दूसरी चालू हो जाती। जैसे जैसे बंकर गिरने लगा, माइकल ने आखिरी कोशिश में सभी उपकरणों को ओवरलोड कर दिया, जिससे एक तेज धमाका हुआ और वह बुरी शक्ति हमेशा के लिए खत्म हो गई। लेकिन धमाके के साथ ही बंकर धंसने लगा और माइकल ने लड़की को लेकर भागने की कोशिश की। दोनों ने आखिरी समय पर बाहर निकलने में सफलता पाई। उस पुरानी डायरी के आखिरी पन्नों में लिखा था कि जो भी उस बंकर से जिंदा निकलेगा, वह हमेशा के लिए बदल जाएगा। कस्बे में लौटने पर माइकल को एक हीरो के रूप में स्वागत किया गया, लेकिन वह जानता था कि उसकी असली लड़ाई अभी बाकी है। उस बंकर से बाहर आने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर भी कुछ बदल गया है। वह अब आवाजें सुन सकता था, लेकिन यह आवाजें सिर्फ उसके दिमाग में नहीं थीं। ये आवाजें उन लोगों की थीं
जो बंकर में अपनी जान गंवा बैठे थे। अब माइकल ने ठान लिया कि वह इस नई शक्ति का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए करेगा जो अपने अतीत से जूझ रहे थे। लेकिन उसे यह भी पता था कि इस शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आई थी। कहीं ऐसा न हो कि वह खुद भी उस अंधेरे में खो जाए जिसे उसने हराने की कसम खाई थी। द साइलेंट एको सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक चेतावनी है। अतीत की गूंजें सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि समझने और उनसे सीखने के लिए होती है। जब हम अपने सबसे बड़े डर का सामना करते हैं और अपने अंदर की छुपी शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम सच्चे मायने में उस अतीत से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यह सफर आसान नहीं होता और हर मोड़ पर हमें तैयार रहना होता है, क्योंकि खतरा कभी भी लौट सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी और रोमांचक कहानियां देख सकें जो न केवल मनोरंजन करती है बल्कि आपको कुछ सोचने पर भी मजबूर करती है। देखने के लिए धन्यवाद।